जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग चलते हैं अंकों का परिचय में। अंकों का परिचय याद कीजिए। सबसे पहले जो बना था अंकों का परिचय ही बना था, उसमें हम लोग जीरो के बारे में बहुत से है ना चर्चा किए थे। उसमें जीरो के बाद आर्यभट्ट के बारे में, चाहे जीरो का खोज किसने किया था वो सब। तो उसके बाद अब बारी आता है एक का। जीरो तो पूरा हो गया था, जीरो के बारे में परिचय पूरा हो गया था, है ना। अब आता है अंक एक। अंक एक का परिचय आज हम लोग अंक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अंक एक क्या है ना। अंक एक क्या है ना। तो उसके बारे में इसका परिचय देंगे। अंक एक क्या है ना। तो क्या है, एक जो है मैंने प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। छोटी संख्या है, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, है ना। एक क्या है? प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या है। प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या है ना। तो देखते हैं कि एक प्राकृत संख्या की सबसे, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ा था ना, काउंटिंग नंबर, एक से लेकर अनंत तक को हम लोग। तो एक प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या है। और क्या है? एक जो है एक अंकों की, एक जो है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। हम लोग पढ़े हैं एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या। तो कहने का मतलब एक क्या है, माने एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। एक क्या है? एक अंकों की, क्या है? एक अंक की छोटी है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। एक अंकों की सबसे, पढ़ाते समय कहीं कहीं छूट जाता है, बुला जाता है ना, यहाँ की होगा, यहाँ पर की होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और क्या है? और एक क्या है? विषम संख्या का नाम होना और नंबर। तो विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या है। क्या है? विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या है। विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। अच्छा, और एक क्या है? न भाज है। एक क्या है? न भाज है और न अभाज है। समझे? एक क्या है? न भाज है न अभाज है। एक न भाज संख्या है न अभाज संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। क्या है? एक क्या है? विषम संख्या है। और देखते हैं एक क्या क्या है। एक क्या है? जीरो का परवर्ती, है ना। जीरो का परवर्ती, है ना, सुसेसर। जीरो का सुसेसर क्या होगा? परवर्ती क्या होगा? एक होगा। जीरो प्लस एक हो गया ना। तो कहने का मतलब जीरो का परवर्ती क्या है? एक है। जीरो का परवर्ती यानी सुसेसर। अच्छा, और एक क्या है? और एक क्या है? दो का पूर्ववर्ती, है ना। दो का पूर्ववर्ती, दो का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? दो का पूर्ववर्ती प्रेडेसर क्या हो जाएगा? एक। ध्यान दीजिए, हम एक की चर्चा कर रहे हैं, अंक एक की चर्चा किया जा रहा है। एक क्या है? प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या है। एक क्या है? एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। एक क्या है? एक विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या है। एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। एक क्या है? जीरो का परवर्ती, जीरो का परवर्ती है एक। जीरो का परवर्ती यानी सुसेसर। अच्छा, और क्या है? दो का पूर्ववर्ती, दो का पूर्ववर्ती है एक, यानी प्रेडेसर। दो का प्रेडेसर है एक। अच्छा, और क्या है? हाँ, एक और क्या है? पूर्ण संख्या में भी एक आता है। पूर्ण संख्या में भी एक आता है। पूर्ण संख्या में भी एक आता है। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या में भी एक आता है ना। तो एक क्या है? पूर्ण संख्या की दूसरी संख्या है। एक पूर्ण संख्या की दूसरी संख्या है। पूर्ण संख्या की दूसरी संख्या है। पूर्ण संख्या की दूसरी संख्या कैसे? जीरो एक आता है ना, जीरो एक, तो दूसरी संख्या है।
और क्या एक है, और क्या कह सकते हैं, और भी एक क्या है, ध्यान दीजिए, दो है ना, दो अंकों की क्या कह सकते हैं, दो अंकों की माने छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या होता है, दो अंकों की छोटी संख्या और एक अंकों की बड़ी संख्या का अंतर, एक अंकों की बड़ी संख्या का अंतर क्या है, एक है। 10 में से 9 गया एक। तो इस तरह हम माने कुछ भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, एक होगा। तो इस तरह 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, है ना। तो एक ये है। अच्छा, एक के बारे में और चर्चा है, ज्योतिष शास्त्र में जाइएगा तो जिसका भाग्यांक एक आता है, मैंने जन्म तिथि जोड़ने पर एक आता है, मैंने जैसे मान लीजिए जोड़ने पर उसका आ गया एक, जो भी 10 होता है तो जोड़ने पर एक आ जाता है, कोई जोड़ने पर मान लीजिए 10 आ जाए तो चाहे मान लीजिए उसके कुछ भी आ जाए तो क्या आता है, एक आ जाता है। तो हम सुने हैं ज्योतिष शास्त्र में, चाहे ज्योतिष लोग कहते हैं कि जिसका भाग्यांक एक बहुत भाग्यशाली होता है, वो लीडरशिप करता है, मैंने वो अपना मैंने बहुत शक्तिशाली भी होता है, जो भी होता है। तो हम यहाँ यही चर्चा करना चाहते हैं कि भाग्यांक एक वाला जो है ना, वो थोड़ा भाग्यशाली होते हैं, चाहे मैंने ये लीडरशिप होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका चर्चा है, इसका व्याख्या है, एक का महत्व है। अच्छा, और क्या एक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और क्या है, तो गॉड इज वन। कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, भगवान एक है, अनेक नहीं है, भगवान अनेक नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं भगवान शंकर भगवान कहते हैं, है ना, चाहे मान लो राम भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, महावीर भगवान कहते हैं, सरस्वती, तो हम सबको भगवान कहते हैं। ये सभी देवी देवता है, ये सभी देवी देवता, भगवान तो एक ही है। भगवान माने पांचों प्रकृति, जो पांचों तत्वों को है ना देखभाल करता है, चाहे उस पांचों तत्व से जिसने हमको बनाया है ना, उसका मालिक जो है वो भगवान है, वो एक है। तो कहने मतलब गॉड इज वन, गॉड इज वन कहा जाता है कि भगवान एक है और सबका मालिक एक है, ये भी कहा जाता है कि सबका मालिक एक है। तो इसका चर्चा बहुत है। और ये क्या होता है, सूर्य के लिए मैंने ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के मैंने ये गिना जाता है कि सूर्य मैंने उसका बलवान होता है, एक वाला भगवान का, जिसका भाग्यांक एक होता है उसका सूर्य बलवान होता है। तो चलिए एक और दुनिया में और क्या होता है देखते हैं। दुनिया में बहुत ऐसा चीज है जो एक है, इसके एक के अलावा और कोई है ही नहीं है, एक ही है बस। जैसे मान लीजिए दुनिया में क्या एगो है, सूरज, सूरज अकेला है, दूसरा तो सूरज है नहीं। और क्या है, चांद, चांद भी अकेला है, चांद भी अकेला है। दुनिया भी एक है, दुनिया दो नहीं है, दुनिया एक है। भले मैंने देश अलग, देश ढेर है, राज्य ढेर है, जिला ढेर है, लेकिन देश मैंने देश भी ढेर है, लेकिन दुनिया एक है। कहता है एक दुनिया बनाएंगे, एक ऐसा दुनिया बनाएंगे, है ना, एक दुनिया बनाएंगे, अच्छी दुनिया बनाएंगे। ये चाहे एक लक्ष्य पर चलो, कोई कहता है कि ना एक लक्ष्य पर चलो, एक साधे सो सब साधे, एक के ही साधो। इसका कहानी है कि एक को ही साधो, सबको मत साधो। जिसमें कहा गया था कि एक पेड़ था, तो एक चेला था, गुरु था, गुरु जी कहीं जा रहे थे तो कहे चेला को देखो हम जा रहे हैं, इस वृक्ष का तुम देखभाल करना, है ना, उसको अच्छा से रखना। तो उस वृक्ष को धो धा कर रहा था पत्ते को। गुरु जी के जाने के बाद शिष्य क्या किया, शिष्य ये किया कि पत्ते को धो रहा था, डाली को धो रहा था, है ना। तो क्या होता था, 2-4 दिन बाद देखा करे हम इतना सेवा कर रहे हैं, पेड़ पर डाली पर सब जा रहे हैं, पेड़ हरियाणा मैंने हरियाली नहीं है, मैंने वृक्ष में हरियाली नहीं है, पत्ता सूख रहे हैं, धूप इतना किया है। तो गुरु जी आए 4 दिन बाद, है ना, बोला रे बाबू इसमें जल नहीं डालता था। तो महाराज जी जल तो रोज डालते थे, रोज बाल्टा लेकर चढ़ते थे, पत्ता को धोते थे, है ना, डाली को धोते थे, पानी बिकते थे, लेकिन कोई असर नहीं, मुरझा रहा है। करे बुर्बक, हम तुमको कहे थे कि जड़ में डालना, तो तू पेड़ पर चढ़ रहा है, डाली पोता पत्ता पोछ रहा है ना, उससे क्या होगा। तो उसी के बारे में ज्ञान है, एक साधे सब साधे। अगर वो चेला जड़ में पानी डाल देता तो सारा वृक्ष क्या होता, सारा वृक्ष के पत्ते हरा हो जाते, केवल जड़ में डालने से। तो वो क्या कर रहा था, पत्ते को धो रहा था, जड़ है ना, डाली को धो रहा था, पानी से पोछ रहा था, साफ कर रहा था कि साफ हो जाएगा, है ना, मैंने हरा रहेगा, उससे हरा थोड़ा रहेगा। तो एक साधे सब साधे, कहने का मतलब एक को ही साधिए, एक को ही याद कीजिए, है ना। तो एक का बहुत चर्चा है ना, एक का बहुत चर्चा है। एक देखिए एक और चीज है, ध्यान दीजिएगा,
आप लोग सुने होंगे एक वन। ये ऐसा नाम है कि अंग्रेजी भी है, इसमें हिंदी भी है। एक वन, देखिए एक वन माने एक वन का फूल का नाम आप लोग सुने होंगे। एक वन के फूल का नाम आप लोग सुने होंगे, वो बहुत अच्छा फूल है, उसका नाम है एक वन, माने टॉप में है, वो वन में है। तो इसमें देखिए हिंदी में नाम है और अंग्रेजी में नाम है, दोनों है। वन माने एक होता है, एक तो खाइए है। तो एक वन का फूल, तो देखिए एक पर इसका चर्चा है, एक पर इसका चर्चा है, एक वन का फूल। तो एक का चर्चा ये हमारा है ना। और क्या है सब, है ना। सब लोग देखें एक के बारे में और एक के बारे में, क्या दुनिया के बारे में तो दिखा ही दिए। एक लक्ष्य में साधना चाहिए, एक साधे सब साधे, सबका मालिक एक है, भगवान एक है ना। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग एक की चर्चा किए, हम लोग एक के बारे में समझे, और है ना एक अंक जो भी है और जो बाचा है इसमें एक अंक के बारे में परिचय, उसको हम बाद में आप लोग को बताएंगे। और चलिए, जय हिंद जय भारत।